गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? हाँ हाँ, गया तो कहीं नहीं था यार, था यहीं पर, यहीं थोड़ा सा ऐसे ही बिजी था तो कुछ फंक्शन वंक्शन में, इस चक्कर में। मंडे संडे मंडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी पे था मैं, है ना। अरे उसमें फिर वो लिखने में कंफर्ट नहीं आता मर्चेंट एक्चुअली, इसलिए खोलना पड़ता हो। TNR 1-4 में, हाँ अनन्या एक्चुअली हो सकता है। मैं एक्चुअली 1-4 मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 2 दिन से क्या लीव पे था, मैंने देखा ही नहीं है, मतलब बड़ी। एक दिन तो शायद डाल दिया था, एक दिन नहीं डाल पाया हूं मैं, शायद कल वाला नहीं डाला होगा। मैं अभी आज अपडेट कर देता हूँ, अभी अपडेट कर दूंगा क्लास के बाद, है ना। 1-4 वाले में होमवर्क में अपडेट कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। और डाउट्स वगैरह भी शायद पेंडिंग पड़े हुए हैं कुछ बच्चों के, है ना। तो अनन्या, अनन्या अनन्या ही तो बोल रहा, अन्या। अच्छा आन्या, आन्या आन्या, ओके आन्या, ठीक है ठीक है। चलो, हाँ हाँ यार, अभी वो टाइम ही ऐसा चल रहा है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट अपन, ठीक है। कौन सी ड्राइव की लिंक आरुष? आरुष कौन सी ड्राइव की लिंक की बोल रहे हो? नहीं, किस चीज की गूगल ड्राइव, मतलब क्या, कौन सी चीज, क्या चाहिए उसमें? लेक्चर मटेरियल मतलब क्या चीज की? मैथ्स असाइनमेंट की तो शेयर करी थी ना शायद उसमें, नहीं करी? चलो मैं देख लेता हूं, है ना। चलो तो अपन करते हैं स्टार्ट अपन, ठीक है। लेक्चर का टाइम भी कम हो गया है वैसे भी, राइट। तो बोलो कहां से अपन ने, मुझे याद आ रहा है अपन ने फैमिली ऑफ सर्कल स्टार्ट करा था, है ना। फैमिली ऑफ सर्कल में शायद से 2 पार्ट आपको बता दिए थे, है ना। 2 केस आपको बता दिए थे, है ना, राइट राइट राइट, है ना। चलो तो उस पे अपन कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ठीक है। पहले ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं क्या क्या अपन ने लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। 2 फैमिली ऑफ सर्कल आपको बताए थे, 2 फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। फर्स्ट था फर्स्ट था फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 सर्कल्स, कि 2 सर्कल आपके पास है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट्स से दिस इज s इक्वल्स टू 0, दिस इज s डैश इक्वल्स टू 0। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी थी, तो वो अपन ने लिखा था s प्लस लेमडा s डैश इज इक्वल्स टू 0, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी थी। इसमें था s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0। इसमें कंडीशन आपको बताई थी कि लेमडा शुड नॉट इक्वल्स टू -1, है ना। और साथ में ये भी बता दिया था, इसमें साथ में ये भी बता दिया था कि यदि अपन लेमडा इक्वल्स टू -1 लेते हैं, लेमडा इक्वल्स टू -1 यदि अपन लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाती है s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, विच इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इसमें आप लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेमडा बिलोंग्स टू आर है इसमें, है ना। इसमें बस -1 को छोड़कर, इसमें अपन -1 भी ले सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, आप -1 यहाँ पे भी स्किप करना कर देते हैं, है ना। इसमें -1 इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास L इक्वल्स टू 0 हो गया, S इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको बता दी थी शायद, है ना। यहां तक हो गया था ना शायद, ठीक है। चलो जी, है ना। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी जाएगी, लेमडा की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन लगाइए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेमडा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। चलो तो 1-2 क्वेश्चन और इस पे अपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
described on common code of circles x square plus y square minus 4x minus 5 equals to 0 and x square plus y square plus 8y plus 7 equals to 0 as diameter। ठीक है, मैं यूज करना आपको सिखा देता हूं कैसे कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल को। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन कॉमन कोड ऑफ सर्कल्स एज डायमीटर। ठीक है, मतलब ये दो सर्कल्स, ठीक है, ये कॉमन कोड। अब एक्चुअली क्या, जैसे कॉमन कोड वर्ड यूज अपन ने करा है ना, कॉमन कोड, तो कॉमन कोड मतलब वो यहां से लेके यहां तक का पार्ट, दिस इज कॉमन कोड, राइट। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन कॉमन कोड, ठीक है, ये कॉमन कोड एज डायमीटर मींस आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसके लिए ये जो कॉमन कोड हो वो उसके लिए क्या हो, डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक की सबको कि ये डायमीटर बनाना है मुझे। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के, दो तीन ऑप्शन है मेरे पास क्वेश्चन को करने के, कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा होगा, इस सर्कल को मैं तीन तरह से डिफाइन कर सकता हूं, इस सर्कल को मैं तीन तरह से डिफाइन कर सकता हूं। फर्स्ट, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू सर्कल्स, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल। सेकेंड, इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल भी बोल सकते हैं। थर्ड, इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन, मतलब ये दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल भी बोल सकते हैं। इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल भी बोल सकते हैं। इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, आप बोलोगे सर इस लाइन की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं ना, दिस लाइन इज व्हाट, कॉमन कोड, दिस लाइन इज कॉमन कोड, जिसकी इक्वेशन अपने को पता है कितनी होती है, s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास कॉमन कोड की इक्वेशन आ गई, दिस माइनस x square plus y square plus 8y plus 7 equals to 0, x square y square cancel, minus 4x minus 8y minus 12 equals to 0, so x plus 2y plus 3 equals to 0. This is common code, this is common code, equation of common code। ठीक है, अब आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। फिर मैं पे कंडीशन की बात करता हूं, कंडीशन तीनों में सेम लगेगी, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन तीनों केस में सेम लगेगी। ठीक है, s प्लस लैम्डा एल ले लें क्या, s प्लस लैम्डा एल, इसको s मान लेता हूं और इसको l मान लेता हूं, है ना, तो s प्लस लैम्डा एल लिख दे। ठीक है, चलो s मतलब कोई भी एक सर्कल उठा लो, कोई भी एक सर्कल उठा लो, कोई भी एक लाइन उठा लो। ठीक है, तो s प्लस लैम्डा एल, लेट से फर्स्ट वाला सर्कल ले लेता हूं, तो अपने रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l इज इक्वल्स टू 0। ठीक बात, इसको यदि मैं अरेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा y, ठीक है, माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये अपने सर्कल की इक्वेशन आ गई जो अपने को निकालनी है। अब आते हैं अपन कंडीशन पे, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अपनी कंडीशन पर आते हैं। ठीक,
तो कंडीशन क्या लगाएंगे, उसने क्या चीज बोली है कि ये जो लाइन है, क्या बोला है कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल का डायामीटर होना चाहिए। ये जो लाइन है ये इस सर्कल का डायामीटर होना चाहिए, इस वाले सर्कल का, है ना। कौन सी लाइन, ये वाली, ये जो लाइन निकली थी। तो बता सकते हो बच्चों मैथमेटिकली ये कंडीशन में कैसे अप्लाई करूं, मैथमेटिकली में ये कंडीशन कैसे अप्लाई करूं ताकि वो लाइन इसका डायामीटर, डायमीटर फॉर्म तो नहीं, हाँ दक्ष सही बात बोल रहा है, दक्ष सही बात बोल रहा है, नॉर्मल भी ठीक बात है। उसको अप्लाई कैसे मतलब आप ये बताओ मैथमेटिकली मैं क्या करूं कि हाँ सर ये चीज करके ये चीज कर दो आप, ऐसे रेडियस वाली इक्वेशन को इक्वल किसके इक्वल, लार्जेस्ट कोड। अरे यार सिंपल सी चीज है, हाँ नहीं डायमेट्रिक फॉर्म में होमोजेनाइजेशन, अरे ये क्या क्या बता रहे हो यार, वाई इंटरसेप्ट सेम कर दो, क्यों नहीं, जरूरी नहीं है आस्था, दोनों सर्कल के सेंटर का मिड पॉइंट, ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो इस पे मिड पॉइंट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो सर्कल का रेडियस सेम होता, वो तो सब्स्टिट्यूट कर दो ना, अरे इतनी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने पहले ही बोला था डायमीटर का एक ही यूज कर सकते हैं अपन, डायमीटर का एक ही यूज कर सकते हैं सेंटर को सेटिस्फाइड, बस और कोई यूज नहीं होता डायमीटर का। इसका सेंटर निकाल सकते हो, इसका सेंटर निकाल सकते हो, क्या होगा इसका सेंटर, हाफ ऑफ दिस साइन चेंज, हाफ ऑफ दिस साइन चेंज, ये होता है ना, क्लियर है, हाफ ऑफ दिस साइन चेंज, हाफ ऑफ दिस साइन चेंज, ये सेंटर आ गया। और मुझे पता है कि ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर बनाना है, तो इसका मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, माइनस को इसके साथ ले लिया, प्लस 2y मतलब माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। So minus lambda plus 4 minus 2 to 4 lambda plus 3 to 6 equals to 0. So minus 5 lambda is equals to minus 10. So lambda is equals to 2. Lambda equals to 2 इसमें रख देते हैं तो अपना फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 to 4y 3 to 6 minus 5 plus 1 equals to 0। बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में, कोई डाउट किसी को? एल क्या है, ठीक है, एल एल आपका कॉमन कोड है, क्या बात नहीं आई एकांश, समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो डायमीटर फिर से बता देता हूं मैं, मुझे ये दो सर्कल दिए हुए थे और ये बोला था कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज व्हाट ए एंड बी। देखो एक्चुअली क्या कोऑर्डिनेट में मेन चीज यही है कि जो चीज उसने स्टेटमेंट में लिखी है उसको आप मैथमेटिकली क्या यूज करोगे। मैंने कोई बात बोली कि ये है, अब इसका मैं मैथमेटिकली कि अच्छा ये निकाल के इसमें रखना है या इसका स्लोप इसके इक्वल करना है, बात वही है बस कोऑर्डिनेट में कि स्टेटमेंट को आप मैथमेटिक्स में कैसे लेके आओगे, जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैथमेटिक्स कैसे करोगे उसको। तो सिंपल सी बात मुझे ये बोली थी कि ये दो सर्कल हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी हैं मान लिया, ठीक है, तो इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कोड है विच इज ए बी से पास होने वाले उस पे एक सर्कल मैंने बना दिया ए बी पे, उसको डायमीटर लेकर उसकी इक्वेशन निकालनी, मींस इस सर्कल का डायमीटर ए बी है। यहां तक बात समझ में आ गई है सबको, डायमीटर ए बी, जिस सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी है उसका डायमीटर ए बी है। तो मैंने आपसे, और मुझे पता है कि कॉमन कोड, दो सर्कल के कॉमन कोड की इक्वेशन अभी बताई थी, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, कॉमन कोड निकाल लिया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है मेरे को, s माइनस एस डैश करके ये कॉमन कोड आ गई। बोलो यहां तक आ गई सबको बात समझ में? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये जो सर्कल है येलो वाला जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, मुझे तीन तरीके से समझ में आ रहा है, तीन तरीके से कि अब ए बी निकालने के बाद कि दिस सर्कल इज ऑल्सो द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन,
दिस सर्कल एंड दिस लाइन एंड दिस टू सर्कल। भाई जो पॉइंट्स है ये पास हो रहा है ए बी से, वो ए बी पॉइंट में इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन भी बोल सकता हूं, इस सर्कल और इस लाइन का इंटरसेक्शन भी बोल सकता हूं, इस लाइन और इस सर्कल का इंटर, तो तीनों तरह से लिख सकते हो इस सर्कल की इक्वेशन, तीनों तरीके से लिख सकते हो। लेट्स से मैं इसको एस मान लूं, इसको एस डैश मान लूं, तो इस सर्कल की इक्वेशन में एस प्लस लेमडा एस डैश करके भी लिख सकता हूं, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 भी कर सकता हूं, और एस डैश प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 भी कर सकता हूं। लेकिन ये लेमडा की वैल्यू तीनों के लिए डिफरेंट आएगी आपके पास। आप बोलो फिर लेमडा फिर आंसर अलग अलग आएगा, नहीं, तीनों लेमडा की वैल्यू तीनों केस में आपके पास लेमडा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। निकालेंगे एक ही तरीके से, निकालेंगे एक ही तरीके से। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा है एस प्लस लेमडा एल, मैंने ये वाली फॉर्म यूज कर ली थी, ये लाइन लेते हुए मैंने लिख लिया था एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। ये सर्कल लिया था, आप बोल रहे सर इसकी जगह में दूसरा सर्कल ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एल तो एक ही है, इसको अरेंज करना आता है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाली टर्म है, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, लेमडा माइनस 4, ये वाई वाली टर्म है, ये आ गया, ये अपने रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ गई। एक ही बात बोली है क्वेश्चन में कि ए बी लाइन इसका डायमीटर है, और मैंने पहले भी बोला था कि डायमीटर का एक ही यूज अपन कर सकते हैं, सेंटर को सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो अब ए बी लाइन को यदि आपको इस सर्कल का डायमीटर बनाना है, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसका सेंटर मैंने निकाल लिया, जो सबको निकालना आता है, अब ये मत पूछना ये कैसे निकाला है। और ये लाइन इसकी डायमीटर अपन ने बोली थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डायमीटर मतलब मुझे पता है कि ये जो भी सेंटर आएगा ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो इसमें सेटिस्फाइड करा दिया, उससे लेमडा की वैल्यू आ गई। तीनों केस में मैं कंडीशन यही लगाता, लेमडा की वैल्यू लेकिन तीनों में अलग अलग आती। ठीक है, बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? नहीं नहीं, देखो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, अब उसमें होता है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं, पता है सर्कल में ऐसे डायग्राम से बहुत सारी चीजें ऐसे अपने को ऑब्वियस सी लगती है कि यार ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका सेंटर और इसका सेंटर यदि मैं ले लूं तो उसके सेंटर को मिड पॉइंट दोनों को ज्वाइन करूं तो उसका मिड पॉइंट ये कॉमन कोड आएगा, कॉमन कोड पे आएगा क्या, उस सर्कल का सेंटर आएगा क्या? ठीक है, तो इसका डायमीटर लेके तो आएगा क्या? ऐसा बोल रहे हैं क्या बच्चे? सब बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे मैं बताता हूं आपको, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ठीक, ये कॉमन कोड, ये अपना सर्कल, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। अब देखना तो जैसा आप बोल रहे हो कुछ हो रहा है क्या ऐसा? ठीक है, अभी हुआ है, अभी हुआ है क्या ऐसा? मैं चेक कर लेता हूं, रेडियस सेम है क्या दोनों का? दोनों का यदि रेडियस सेम होगा ना, दोनों का रेडियस सेम होगा तो आ जाएगा। अभी मुझे नहीं पता रेडियस सेम है क्या। 2 दूनी 4 प्लस 5, इसका रेडियस 3 आ रहा है, और 4 चौक 16 माइनस 7, इसका रेडियस 3 आ रहा है। हाँ रेडियस सेम है, हाँ, तो आपका पॉइंट मैं एग्री करता हूं, करेक्ट 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 करेक्ट, दोनों का क्योंकि रेडियस सेम है ना, वो सही बात है बच्चों, तो आपका पॉइंट सही है, दोनों का रेडियस सेम है, तो फिर सिमेट्रिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वो इस पे आएगा। इन जनरल नहीं बोलेंगे, इन जनरल नहीं बोलेंगे, रेडियस सेम है इसलिए आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, अब क्लियर हुआ?
लेमडा की वैल्यू डिफरेंट आएगी पर इक्वेशन ऑफ सर्कल तो सेम ही आएगी तीनों। अरे यार ऑब्वियस बात है, जब भी तो तीनों मेथड में बता रहा हूं, सर्कल की इक्वेशन अलग अलग क्यों आएगी? सर्कल की इक्वेशन तो सेम ही आएगी ना यार, ये क्या बात हुई है? हाँ भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये छवि, ठीक है, बोलो और कोई डाउट? उस क्वेश्चन पे फर्क क्या पड़ेगा? तो उस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड है, मेथड है। तो किसी को ये दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल दिख रहा होगा इजीली, किसी को ये सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल दिखेगा, फर्क क्या पड़ेगा? मेथड है अलग अलग उसमें, है ना। इन जनरल इंटरसेक्शन पॉइंट से दो लाइन परपेंडिकुलर भी हैं। अब वो बहुत सारी, देखो चीजें बहुत सारी हो जाएगी कि हाँ भाई ये इसके परपेंडिकुलर भी है, अब उसका यूज क्या कर सकते हो ये आपको सोचना है। आप बोलो कि सर मैं इस सर्कल, इस लाइन और इस सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, क्या निकाल सकते हो? वो निकाल सकते हो। फिर ए बी को डायमीटर फॉर्म लेके, बहुत सारी चीजें हैं, पर अपन वो बात कर रहे हैं जो अपने लिए ऑप्टिमाइज है और जो कैलकुलेशन फिजिबल है ना। चलो जी बढ़ते हैं आगे। टेंजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। टेंजेंट्स PQ and PR are drawn to circle x square plus y square is equals to 9 from point 5, 6 find equation of circumcircle of triangle PQR. Tangents PQ and PR are drawn to circle this from point 5, 6. Find equation of circle of triangle PQR. बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम है ये, ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की ये प्रॉब्लम है कि ये सर्कल आपको दिया हुआ है, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैं आपको बता दूंगा। टेंजेंट्स PQ and PR are drawn to circle this from point 5, 6. ये 5, 6 अपन मान लेते हैं, यहां से ये टेंजेंट्स अपन ने बना दी। लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है। इसका सेंटर हो गया 0, 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR है, इसके सर्कमसर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है। दिस वाला, ठीक है। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में बता देता हूं आपको, ठीक है। मेथड नंबर 1 एक मिनट समझ लो तो पहले बच्चों, इधर पहले मेथड समझ लो, ठीक है। QR is code of contact of P, so equation of P equals to 0, that is 5x plus 6y is equal to 9। बोलो बच्चों ये वाला पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? इसमें किसी को कोई डाउट? जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है नहीं है? बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। तो मैंने क्या सोचा फिर कि यदि मेरे पास QR की इक्वेशन आ गई, सॉरी QR नॉट P, इक्वेशन ऑफ P नहीं, इक्वेशन ऑफ QR। यदि मेरे पास QR की इक्वेशन आ गई तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो सर्कल की इक्वेशन मुझे निकालनी है, ये सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। हाँ अपूर्व कॉमन कोड भी है, पर वो दूसरा वाला सर्कल तो मुझे निकालना है। फिर से बोलता हूं मैं स्टेटमेंट, मुझे व्हाइट वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि ये जो व्हाइट वाला सर्कल है, इस वाले सर्कल और इस वाले लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है ना। देखो फैमिली ऑफ सर्कल में क्या होता है, ये सब चीजें अपने को बनानी पड़ेगी। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, वो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इस सर्कल और इस लाइन से पास हो रहा है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है यार, ये तो इन दोनों का फैमिली ऑफ सर्कल का पार्ट हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही मर्चेंट। तो इसको मैं s प्लस लैम्डा लिख दूं, वेयर s इज अवर सर्कल प्लस लैम्डा l इज अवर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? बोलो तो यहां तक के स्टेटमेंट में। बहुत बढ़िया बात है। कंडीशन दिख रही है सबको? मेरे ख्याल से कंडीशन भी सबको दिखनी चाहिए कि इस सर्कल पे मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूं लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। वेरी गुड। क्या करेंगे? 5,6 से सेटिस्फाइड करा देंगे। 5,6 से सेटिस्फाइड करा देंगे। 25 प्लस 36 माइनस 9 प्लस लैम्डा 25 प्लस 36 ठीक है। तो माइनस क्या आएगा अपने पास? अच्छा ये तो पूरा पार्ट कॉमन ही आ गया ना, सीधा लैम्डा की वैल्यू -1 ही आ गई ना यार। ये पूरा पार्ट कॉमन लेके हटा दो, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू -1 रख देते हैं तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी दिस -5x -6y = 0। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? मेथड नंबर 1 में s माइनस एस डैश बराबर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से भी कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे, मुश्किल जाएगा थोड़ा सा कुशाग्र, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्यों निकालूंगा? इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इस सर्कल की जरूरत पड़ेगी ना बेटा, और ये सर्कल तो मुझे निकालना है। तो कैसे करोगे s माइनस एस डैश? आप s माइनस एस डैश कैसे करोगे? s डैश पता है, s कैसे निकालोगे? s तो मुझे निकालना है ना, रिवर्स करना पड़ेगा उसको, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, सही बात है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलो अब इसका मेथड नंबर 2 जो कि आपके लिए जनरल रिजल्ट भी होगा। ठीक है, क्या जनरल रिजल्ट है? इसको लिख लेना एक बार, इसको लिख लो तो पहले, इसको सब बच्चे लिख लो तो, इसको सब बच्चे लिख लो तो। हाँ मेका सही बोल दिए, मेका सही है, वो वही वाला पॉइंट बता रहा। बिल्कुल 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 अथर्व सही है, सही है, सही है, वही वाला पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, वही वाला। चलो सेकंड पॉइंट ये है, जो कि एक पहले मैं जनरल रिजल्ट बता देता हूं, कि कोई भी सर्कल जब अपन बनाते हैं और उस सर्कल पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब अपन पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं किसी भी सर्कल के लिए और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये जो QR है, तो ये जो PQR का सर्कम सर्कल बनता है, दिस इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR is always passes through center of given circle, number 1. Number 1, center of given circle, and PC will be the diameter of required circle. ये जो PC लाइन बनेगी ना, ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर,
ऑलवेज। कैसे? आप बोलोगे कैसे? देखो, एक चीज समझना कि जब आप यहां से टेंजेंट बना रहे हो, आप समझना बात को, ये सेंटर है, कोई भी सर्कल ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने को मतलब ही नहीं इक्वेशन क्या है, क्या सेंटर है, ये 90 होगा ना, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये 90 होगा, इसमें कोई डाउट किसी को? तो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं क्या कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कंडीशन होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कुछ याद है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन, ऑपोजिट पेयर का जो सम होता है 180 होता है ना? हाँ, एक ऑपोजिट पेयर का 180 हो गया तो दूसरे वाले का तो हो ही जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इन चारों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बनेगा, नहीं? बोलो बच्चों, कोई डाउट है? और यदि ये एक सर्कल बन रहा है तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली सेमी सर्कल होगा, तो डेफिनेटली दिस विल बी द डायमीटर, डेफिनेटली दिस विल बी द डायमीटर। हाँ एग्जैक्टली मर्चेंट। तो इसलिए 3 पॉइंट से पास होने वाला यूनिक सर्कल होता है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यदि जो पी क्यू आर से मैंने सर्कल बनाया वो तो एक ही होगा ना, दूसरा तो हो नहीं सकता। आप बोलो कोई दूसरा सर्कल हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी क्यू आर से पास होने वाला एक ही सर्कल होगा, तो ऑब्वियसली वो सी से पास होगा और पीसी लाइन उसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अपने लिए क्या यूज हुआ? बहुत अच्छा यूज हो गया, बहुत आसान काम हो गया अपना, कि यदि मैं पी पॉइंट आपको दे देता और सर्कल की इक्वेशन दे देता, तो ये जो इतनी सारी कहानी अभी मैंने करी थी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे अपने क्वेश्चन में ये मैंने दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो उसका सेंटर आ ही जाएगा। तो सीधा सीधा, बोलो बच्चों, सीधा सीधा ऐसा नहीं कर सकते क्या? फिर ये इसके ऊपर ही था और ये लाइन डायमीटर है, तो मैं सीधे सीधे सर्कल की इक्वेशन डायमीटर फॉर्म, याद है डायमीटर फॉर्म, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0 से लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? ये मेरा आंसर सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा, दिस वन दिस वन। आ गई बात समझ में? बोलो बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया है ना? हाँ, और अब क्या देखो, ये सारी चीजें क्या है, मतलब अपन क्वेश्चन जब करेंगे, मतलब अब मैं एक एक पॉइंट लिखाने में लिखा सकता हूँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, पर क्वेश्चन से जब अपने को चीजें दिखती है ना, तो याद रखना और उसको समझना ज्यादा आसान रहता है अपने लिए। नहीं तो अभी मॉड्यूल में देखेंगे तो शायद इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर मैं वही बात है, मैं फॉर्मूला लिखाने की बजाय अपन ऐसे करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी से है ना? हाँ, कांग्रेसी से भी हो जाएगा, सक्षम कांग्रेसी से भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिर यश 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 फिर गड़बड़ कर रहे हो आप, फिर आप वही बात बोल रहे हो। मैं जबकि स्पेशली बार बार बोल रहा हूं कि भाई ये बताओ आप, मैंने जब ये डायग्राम बनाया है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, इसमें मैंने सेंटर को 0,0 माना है क्या? जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है और ये डायग्राम बना रखा है, इसमें मैंने कहा सेंटर को 0,0 माना है यश? ऐसा तो कोई पॉइंट बताया ही नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ सर्कल, ईच टाइप ऑफ सर्कल सेंटर 0,0 हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसमें कहीं पे ये 90 होना, ये 90 होना, इसके 0,0 पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। कोई भी पॉइंट ले लो, वो 90 आएगा ही आएगा ना। इसलिए उस कंफ्यूजन में मत रहना बच्चों, ये सारे सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, कंफ्यूज मत होना, है ना? क्लियर है? बढ़े आगे, बोलो।
हाँ क्वेश्चन तो लिखो ही सही ना, क्वेश्चन तो लिखो ही सही ना। चलो लिख लिया क्या? ये वाला स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, थोड़ा सा बॉक्स बना के हाईलाइट करके ये चीज लिख लेना आप पूरा। जनरल है, जनरल है, जनरल। हाँ नहीं देखो, वो ठीक है, आपने बात मानी कि इतनी सारी महाभारत लिखने की बजाय रामायण लिख लेते अपन, है ना। पर क्या होता है बहुत सी बार, अब जैसे ऐसा नहीं है ना कि इस पॉइंट का यूज मुझे केवल इक्वेशन के लिए ही करना हो सकता है क्वेश्चन में इस पॉइंट का यूज कहीं और भी आ जाए, किसी और चीज के लिए आ जाए। तो नहीं तो बताने में मेरे लिए बहुत आसान काम है, मैं सीधे आपको इक्वेशन बता सकता था। आप चीज समझना, एक्चुअली आप बहुत एक पॉइंट को लेके सोचते हो, मैं 4 पॉइंट को लेके बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं ना इस पॉइंट का यूज मुझे जब इस सर्कल की इक्वेशन पूछी जाए तभी करना हो सकता है कुछ और चीज के लिए भी यूज करना हो, तो इसलिए पॉइंट मुझे पता होना जरूरी है। चलो बढ़े आगे। थर्ड टाइप ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, मैं वापस से फैमिली ऑफ सर्कल पे आ रहा हूं, ठीक है, राइट। सिंगेज कर लो, मैं ही का सिंगेज कर लेना, मैं ही का सिंगेज, दोबारा मत करो मॉड्यूल। थर्ड पॉइंट का फैमिली ऑफ सर्कल है फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल passing through two given points. Family of circle passing through two given points. ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन है, उससे पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है ना, सिंपली डायरेक्टली। और आप बता ही सकते हो बच्चों कि यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई इन 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो सबको पता है ना, 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल होते हैं, इनफाइनाइट सर्कल। 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल होते हैं, इनफाइनाइट सर्कल, है ना। सो दैट्स व्हाई इन 2 पॉइंट से पास होने वाले जो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे उनकी इक्वेशन अपने को निकालनी, उनकी इक्वेशन अपने को निकालनी, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। कैसे? जैसे एक सर्कल ये हो गया मेरे पास, एक सर्कल ये हो गया मेरे पास, है ना, ऐसे बहुत सारे, ऐसे इधर भी बन सकते हैं, है ना। इन सब की इक्वेशन अपने को निकालनी। अब इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्टली देखो, जो अपन ये 4 फैमिली ऑफ सर्कल लेंगे, 6 हैं मेन, 4 हैं, उसमें से जो थर्ड और फोर्थ है ना, उसमें इनडायरेक्टली अपन फर्स्ट और सेकंड को यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट फर्स्ट भी नहीं, शायद सेकंड, हाँ सेकंड को ही यूज करते हैं, ठीक है। कैसे? देखो मैं क्या करता हूं, आप इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना 2 पॉइंट फॉर्म से, ए बी की इक्वेशन, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया L इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको मैंने बोल दिया L इक्वल टू 0, ठीक है। अब पॉइंट समझना, अब आपको थोड़ा सा वो लगेगा, अजीब सी बात लगेगी, लेकिन है। देखो ये जितने भी अपन फैमिली ऑफ सर्कल बना रहे हैं, यदि मैं इन सर्कल में से किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लूं अपनी मर्जी से, ये जितने भी सर्कल हैं इसमें से मैं किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लूं अपनी मर्जी से, तो मैं बाकी सर्कल्स को ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वो जितने भी बाकी के सर्कल्स हैं वो उस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स होंगे। आ रही मेरी बात समझ में, मैं क्या करना चाह रहा हूं?
ये लाइन तो क्लियर है ना सबको, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालने में तो कोई डाउट है ही नहीं, यूनिक लाइन बनेगी। अब मैं बस इतना सा करना चाह रहा हूं कि ये जितने भी सर्कल्स मैंने बनाए ना, ये जितने भी बनेंगे ए बी से पास होने वाले, उसमें से यदि कोई भी एक सर्कल की इक्वेशन में निकाल लूं, ठीक है, कोई भी एक सर्कल की इक्वेशन में निकाल लूं जो मुझे बहुत इजीली निकल जाए, तो मैं बाकी जितने, मान लो मैंने इसकी इक्वेशन निकाल ली, तो मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं ना कि इसका मतलब बाकी जितने भी सर्कल्स हैं वो इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स होंगे, है ना, राइट। देखो जीरो जीरो की बात मत करो वैभव, जीरो जीरो की तो मैंने बात ही नहीं करी यार, इतने स्पेसिफिक नहीं होना, जीरो जीरो की मैंने कोई बात नहीं करी। हाँ एग्जैक्टली। तो अब ए बी से पास होने वाले सबसे सिंपल सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, ए बी से पास होने वाले सबसे सिर्फ, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। तो सबसे आसान है कि ए बी को डायमीटर लेकर मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ए बी को डायमीटर लेकर मैं इक्वेशन लिख देता हूं, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। x माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप बोलो कि सर ये तो डायमीटर फॉर्म हो, भाई कोई ना कोई सर्कल तो ऐसा होगा ना जिसके लिए ए बी जो है वो डायमीटर होगा, होगा कि नहीं, कोई ना कोई सर्कल तो होगा ना, ये तो मानते हो कि नहीं, भाई कोई ना कोई एक सर्कल होगा जिसके लिए ए बी डायमीटर होगा। तो अब बाकी सारे सर्कल्स को मैं ऐसा बोल दूं कि इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, मतलब यदि मैं इसको s इक्वल टू 0 बोल दूं और इसको l इक्वल टू 0 बोल दूं, तो बाकी सब s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो है तो वही, बस अंतर क्या है कि अब की बार ये s भी आपको लिखना पड़ा और l भी आपको लिखना पड़ा। पहले वो s और l डायरेक्टली दे रहा था, क्वेश्चंस में कहीं कहीं अपने को लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब की बार ये हुआ कि s भी आपको लिखना पड़ेगा और l भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, बोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। ठीक है, ब्रीफली रिकैप कर देता हूं, करना कुछ नहीं है आपको। 2 पॉइंट फॉर्म से आप सबसे पहले एक लाइन की इक्वेशन लिख लेना, लिख सकते हो, वो कोई डाउट ही नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट को लेके डायमीटर फॉर्म लिख देना, ये s बन गया, ये l बन गया, तो ये s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, लिख लिया, करें आगे क्वेश्चन। Find the equation of circle passing through 1, 2, 3, -4 and 5, -6। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। पहले वाला लिखना है क्या, किसी का छूट गया, लिख लो जल्दी से, वेट करने के लिए बोल रहे थे। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2, 3, -4 एंड 5, -6। ठीक है, आपको याद हो तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। 3 मेथड आपको मैंने बताए थे, याद हो तो 3 मेथड, ठीक है। सर्कम सेंटर निकालने के 2 मेथड बताए थे, इक्वेशन सेटिस्फाइड करा के 3 मेथड बताए थे। वहां पे एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि इसका एक मेथड और आएगा जो अपन बाद में पढ़ेंगे, दिस इज द मेथड। याद आ रहा है कुछ, मैंने ऐसा बताया था आपको कि 3 मेथड अपन कर चुके हैं एंड दिस इज द 4th मेथड। और इनफैक्ट देखा जाए तो इजीएस्ट भी बोल सकते हैं इसको उन सारे में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूं,
कि 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल बना लेता हूं पहले, कोई से भी 2 पॉइंट से, लेट्स से दिस वन। पॉइंट फॉर्म लाइन, डायमीटर फॉर्म सर्कल, ठीक है। इन 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, इन 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। यार ये क्या है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल है, इसका मतलब इन 2 पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे उन सबकी इक्वेशन इस टाइप से आएगी, सबकी इक्वेशन इस टाइप से आएगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बताओ बच्चों क्या करें, सेटिस्फाइड करा दो, 5, -6 को इसमें सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो 5, -6 को यदि आप सेटिस्फाइड कराओगे 25 + 36, ठीक है। तो कितना हो गया, 30, 20, 50, 56, 61, ये हो गया 20, 30, 40, 42, 47, तो 14, 23, 15 -23 -8, ये आ रहा ना। सॉरी 37 है ना, तो 24 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 -18, सॉरी -6 है क्या, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ -18 को लिख दिया मैंने, 5 3 जा 15 -6 -5, 15 -11 ये हो जाएगा 4। इधर वाला तो सही है ना, 25, 36, 5 20, 6 दूनी 12 है ना, ठीक है। तो मेरे पास लैम्डा इक्वल्स टू आ रहा है -6। अब सही है क्या, लैम्डा इक्वल्स टू -6 है ना। बस लैम्डा इक्वल्स टू -6 आप इसमें रख दो तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा x² + y² -6 में डायरेक्ट रख देता हूं, -6 -22x और +2 -6 -4y -5 और 6 × 30 -5। बोलो बच्चों, हाँ क्लियर है। 5 - 6 को ही सेटिस्फाइड क्यों किया यार, ये क्या बात हुई, अपने को जो सर्कल की इक्वेशन निकालनी वो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाले की तो इक्वेशन मैंने लिखी दी थी, अब अपने को 5, -6 से भी पास कराना है, तो इसलिए वही सेटिस्फाइड कराएंगे यार, है ना। हाँ क्लियर है सबको, लेमडा सिर्फ +6 होगा, कि -6 ही आ रहा है ना, लेमडा +6 बोल रहा है बच्चा, -6 ही आ रहा है ना, है हाँ सही है ना, सही है यार, ऐसा मत करो, ठीक है।
क्लियर है बच्चों? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through two fixed points A 3,7 and B 6,5. Show that the codes in which the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equals to 0 cuts the members of family are concurrent at a point find that point. ठीक है, चलो करो तो एक क्वेश्चन अब आप। सर्कल्स के 2-3 लेक्चर 3 लेक्चर तो मान ही लो अभी कव्यांश, 3 लेक्चर तो मान ही लो।
नयन सही आंसर, नयन का आंसर सही है। नहीं प्रियांश, सुशांत थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। नहीं यशराज, हाँ मानस पांडे, वो जो तुम पूछ रहे थे ना, ऐसा कर सकते हो, उसके लिए स्टैंडर्ड मेथड की जो तुम बात कर रहे थे ना मानस, कर सकते हो। देखो फैमिली ऑफ सर्कल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फैमिली ऑफ सर्कल लिख लो, ठीक है। और फिर यदि ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा हो, मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, कि यदि बहुत सारी लाइंस किसी एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो, तो याद करो क्या होना चाहिए, बहुत सारी लाइंस किसी एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो, है बहुत सारी लाइन, 3 लाइन नहीं, डिटरमिनेंट नहीं नहीं, 3 लाइन थोड़ी ना, मैं बोल रहा हूं बहुत सारी लाइंस। हाँ हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस, बस 2-3 चीजें मिक्स करनी है आपको सर्कल की। अथर्व जैन का आंसर सही है, वेरी गुड अथर्व। धैर्य का भी सही है। सुशांत आप बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। चलो बता दूं मैं, ए है 3,7 एंड बी है 6,5। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट, कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल को कंसीडर कर जाए, ठीक है। तो मान लिया मैंने इन 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल ऐसा है, ऐसा है, ये सब हो गया, ठीक है। इन 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल ये हो गया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये सारा, ये फैमिली ऑफ सर्कल। अब वो क्या बोल रहा है कि शो दैट द कोड्स इन विच द सर्कल, फिर एक सर्कल और उसने दे रखा है ये वाला, कर्स द मेंबर्स ऑफ फैमिली, इसके जितने भी मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उसको ये एक दूसरा सर्कल, ठीक है, फिक्स सर्कल है वो, ठीक। मान लेते हैं कि इस सारे मेंबर्स को अपना ये दूसरा सर्कल ऐसा है, ये व्हाइट वाला बना देता हूं मैं, ये अपना फिक्स सर्कल हो गया। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो सर्कल है, शो दैट द कोड्स इन विच द सर्कल कट्स द मेंबर्स, तो ये सर्कल इन सारे मेंबर्स को देखो, कभी यहां पे कोड बनाई, इसके साथ एक कोड बनाई, इसके साथ एक कोड बनाई, इसके साथ एक कोड बनाई, बना रही है भाई। आप इस सर्कल को इसके किसी भी मेंबर के साथ लोगे, कुछ के साथ हो सकता नहीं बनाए, हो सकता कुछ के साथ नहीं बनाए, कुछ के साथ बना रहा है, तो ये जितनी भी कोड्स बनेगी, जिसको आप कॉमन कोड भी बोल सकते हो,
तो वो यही प्रूव कराना चाह रहा है, कट्स द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉन्करेंट। ये जितनी भी कोर्स है ये सब एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। तो एक ही पॉइंट पे मीट करने का मतलब ये हुआ कि ये सारी लाइंस एक फैमिली ऑफ लाइंस बननी चाहिए। तो क्या करें, पहले इस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल आ रहा है 3,7 एंड बी 6,5। 3,7 6,5, ठीक है। तो इसका फैमिली बना सकते हैं पहले 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 दिस 2 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 है ना, y माइनस 7 2 3 सॉरी 3 आएगा ना, 3 माइनस 6 इज माइनस 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया माइनस 3y 2x माइनस 6, so 2x plus 3y minus 33 equals to, ये इसकी इक्वेशन आ गई लाइन की। डायमीटर फॉर्म हो गया x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 18 18 7 35। तो आपका फैमिली ऑफ सर्कल बन गया एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0। बोलो, कोई डाउट है यहां तक? ये तो फैमिली ऑफ सर्कल जो उसने दिया था वो हो गया है ना। 21 आएगा 27 की जगह, -3 ओके। तो फिर ये कितना हो जाएगा -29 है ना, सॉरी किस 27 सही बात है। ठीक है, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 अपने पास आ गया है ना। ये तो फैमिली ऑफ सर्कल हो गया जो दिया हुआ था आपके को, फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल के जितने भी सर्कल्स आएंगे वो उस गिवन सर्कल, उस गिवन सर्कल क्या था, गिवन सर्कल क्या था, ये गिवन सर्कल है, ये गिवन सर्कल है, ठीक है। तो ये s प्लस लैम्डा हो गया, ये अपने पास गिवन सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि यदि इनकी कॉमन कोड की इक्वेशन आपको निकालनी होती, यदि इनकी एक कॉमन कोड की इक्वेशन आपको निकालनी होती तो कैसे निकालते? सब्ट्रैक्ट कर देते? नहीं, इसकी कॉमन कोड की इक्वेशन निकालते हैं तो ये s, ये s डैश, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। ये है सही है, समझ में आ रही ना बात? भाई आप ये सोचो कि आप जैसे लेमडा की कोई वैल्यू रखते, हर वैल्यू के लिए ये एक सर्कल बनता, हर वैल्यू के लिए एक सर्कल बनता ना, फिर s माइनस एस डैश करते, फिर कोई दूसरी वैल्यू रखते, फिर दूसरा सर्कल बनता, फिर s माइनस एस डैश करते। तो वो यही बोल रहा है कि ऐसी जितनी भी कॉमन कोड्स बनेगी ना, ऑल कॉमन कोड्स पास थ्रू अ कॉन्करेंट एट अ पॉइंट, कॉन्करेंट एट अ पॉइंट इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहा है कि पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो दोनों को यदि मैं माइनस कर दूंगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, -5x तो -6y
and plus 56. X square cancel, y square cancel, minus 5x minus 6y plus 56 plus lambda 2x plus 3y minus 27 equals to ऐसा जाएगा। ठीक है, और सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन बन रही है, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो साफ साफ बात है, इसका मतलब कॉमन कोड जितनी भी है वो सब एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होगी। हाँ, फैमिली ऑफ कोड बोल दो, फैमिली ऑफ कोड बोल दो, फैमिली ऑफ लाइन बोल दो, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, मतलब ये L1 इक्वल्स टू 0 और ये L2 इक्वल्स टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो 2,23/3 आ जाएगा मेरे पास। बोलो, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो लिख लो तो इसको। रिपीट नहीं कर रहा मैं प्रियांश, रिपीट नहीं कर रहा मैं, बता दो क्या डाउट है, बार बार थोड़ी ना अब रिपीट। डाउट हो तो बताओ क्या डाउट है। किस स्टेप में डाउट है मेरे को बता दो। कोड कैसे लिखा? सुशांत एक्सीलेंट। सुशांत पवार एक्सीलेंट। है ना? लास्ट स्टेप में डाउट है। ये एस है, ये एस डैश है। कॉमन कोड क्या होती? कॉमन कोड एस माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। ये साफ साफ दिख रहा है, फैमिली ऑफ लाइन है। ठीक है, नहीं वो फिर सबको बताएंगे तो बच्चे बुरा मान जाएंगे यार इससे। और अच्छा बोला जो भी। देखो भाई, सिंपल सी बात है ना यार, थोड़ा सा सोचो तो सही। फैमिली ऑफ सर्कल लिखने में कोई दिक्कत आई क्या किसी को? अभी मैंने लिखा है 2 पॉइंट से पास होने वाला। जब ये आपने लिख लिया, ये आपको गिवन है, कॉमन कोड की इक्वेशन अभी मैंने बताई एस माइनस एस डैश, दो ही तो चीजें करी है उसमें, अब इतनी सी चीज तो कर सकते हो कि नहीं, है ना? नहीं 23/3 आ रहा है, 23/3 आ रहा है। चलो लिख लो तो जल्दी से, जल्दी करो यार, टाइम बड़ी तेजी से निकल रहा आज। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों दिखा दें यार एक बार? क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन तो पहले वाला है। लास्ट पॉइंट एस माइनस एस डैश करके आया मी का। भाई कॉमन कोड की इक्वेशन क्या होती है? एस माइनस एस डैश होती है ना भाई। आपके पास सिंपल सी चीज है ना, ये सर्कल है और ये सर्कल है, इसका कॉमन कोड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? एस माइनस एस डैश होगा ना, वही पॉइंट। 3 ही तो स्टेप करिए मैंने, 3 भी क्या, 2 स्टेप करिए। ये फैमिली ऑफ सर्कल लिखा है, ये गिवन सर्कल लिखा है, ये उसकी कॉमन कोड आ गई है, और कुछ करा ही नहीं है मतलब। ठीक है, चलो फोर्थ टाइप का फैमिली ऑफ सर्कल, फोर्थ टाइप का फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल touching a given line at a given point, at a given point। ठीक है, छवि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, आ जाएगा। एक बार चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, आएगा बेटा आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। फैमिली ऑफ लाइन से कॉन्करेंसी वाला पॉइंट निकालना है। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट।
ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन, एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। ये लाइन गिवन है, एल इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये पॉइंट गिवन है x1, y1, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स कितने होंगे? ऐसे होंगे। x1 y1 होंगे, ठीक है। हाँ, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एक तरह से ये जो लाइन है ये इन सारे सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, ऐसा बोल सकते हो आप। वो सही बात है ना, कि ये सारे सर्कल्स के लिए एक तरह से ये लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेथड है, अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड है कि अपन कैसे फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर रहे हैं इसमें, है ना, कि x1 y1 को, लाइन तो है ही सही, मेरे पास एक लाइन तो आई गई है, सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। मैं इस x1 y1 पे एक पॉइंट सर्कल मान लेता हूं, x1 y1 पे मैं एक पॉइंट सर्कल मान लेता हूं। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। पॉइंट सर्कल लिख सकते हैं ना, ये पॉइंट सर्कल, और ये लाइन हो गई l इक्वल्स टू 0, ये लाइन हो गई l इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो अब मैं ऐसा बोलूं क्या कि ये जितने भी मेरे सर्कल्स हैं वो इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। तो मैं ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, इसको एस मान लेता हूं, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी सी बात अजीब सी लगेगी आपको कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट तो कहाँ आया, एक ही तो आया, पर ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आया, एक आया दो आया, वो सर्कल को कट तो कर ही दिए ना लाइन, मैथमेटिकली चल जाएगा, मैथमेटिकली सेट हो जाता है मामला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, कि आप पॉइंट सर्कल लिख लो, तो सर्कल आ गया, लाइन लिख लो आप, एल इक्वल्स टू 0, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 अपने पास, इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन कराता हूं मैं इस पे। हाँ, मतलब वही, इसीलिए मैंने बोला था कुल मिला के क्या स्टार्टिंग के दो ही है, घूम फिर के यूज तो वही हो रहे हैं बार बार, एस प्लस लेमडा एस डैश या एस प्लस लेमडा एल ही हो रहे हैं अपने पास। Find the equation of circle passes through two comma one and this is a
tangent to it at 3 comma minus 1. Find equation of circle. Find the equation of circle passes through 2 comma 1 and this is a tangent to it at 3 comma minus 1. ठीक है, means find the equation of circle passing through this and this is a tangent to this. ये लाइन कौन सी लाइन, x plus 2y minus 1 equals to 0 is a tangent to it at 3 comma minus 1. ये लाइन इस पे टेंजेंट है, ऐसा बोले, और 2 comma 1 से भी पास हो रहा है। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? है ना? तो क्या कर रहे हैं, इसको जनरल मेथड से भी कर सकते हैं अपन, जनरल मेथड से भी कर सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे, एक डायमीटर वो आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक डायमीटर वो भी आ जाएगा, कर सकते हैं वो। इससे करते हैं अपन, क्या बताया था, इसका पॉइंट सर्कल लिख लो, ये एल लिख लो, दिस प्लस लैम्डा। बोलो बच्चों, लिख सकते हो, लिख सकते हो s प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। कंडीशन क्या लगाएंगे, ये सर्कल 2 comma 1 से भी पास हो रहा है, कंडीशन क्या लगाओगे, 2 comma 1 से भी पास हो रहा है, तो 2 1 2 1 इक्वल्स टू 0, तो 5 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 5/3, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 5/3 इसमें रख दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा, सेटिस्फाइड करा दीजिए। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में, किसी को कोई डाउट है? हाँ इजी है ना, ठीक है। तो क्लियर है, चारों फैमिली ऑफ सर्कल आपको क्लियर है ना, चारों फैमिली ऑफ सर्कल, वेरी गुड, ठीक है। 2 और बचे हैं, हालांकि उनका यूज बहुत कम होता है, पर मैं एक बार बता दूंगा, दोनों यूज बहुत कम होता है, दोनों पे एक एक क्वेश्चन अपन कर लेंगे बस। मेन ये 4 आपको समझ में आने चाहिए, इनका एप्लीकेशन पार्ट, इनका यूज करना, ठीक है। हाँ 2 और बाकी है, पर उनका यूज बहुत कम होता है, मतलब वो मेरे ख्याल से मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं है कहीं पे उसका, एक आध क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। पुरानी स्लाइड किसको देखनी है, पुरानी स्लाइड, ये पहली स्लाइड थी आज की, ये दूसरी स्लाइड थी, ये तीसरी स्लाइड थी, ये 4th स्लाइड थी, आज नहीं लेंगे अपन यार, आज नहीं, कभी ले लेंगे। ये 5th स्लाइड थी, होमवर्क में डाल दूंगा यार, अंश में ग्रुप पे डालूंगा होमवर्क, है ना। हाँ जा सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। ये फैमिली ऑफ सर्कल वाला एक क्वेश्चन था, और ये एक 4th वाला ये, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।